संभल की जामा मस्जिद अब विवादित ढांचा कहलाएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। कोर्ट में मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने और इसकी स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय ASI टीम के गठन का भी आदेश दिया है। बैकग्राउंड बता देना इसका इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। भाजपा उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय में उपाध्यक्ष का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर पूर्वी जिला के भाजपा उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अवधेश कुमार ठाकुर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही जिले के तमाम भाजपा पदाधिकारी कार्यालय पहुँचने लगे। भाजपा जिला अध्यक्ष पूनम चौहान ने कहा कि अवधेश कुमार ठाकुर किसी तरह के विवाद या चिंता में नजर नहीं आ रहे थे, फिर भी यह बेहद दुखद घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है। मुझे अभी 12:30 बजे करीब कॉल आया कि ठाकुर अवधेश जी जो कि जिले के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये जानकर वाकई बहुत ही झटका लगा, दुखद लगा कि भाई आज वो व्यक्ति जो कि सबको समझाने वाला और बहुत ही सरल और सहज स्वभाव का व्यक्ति, जिस क्षेत्र में भी आज भी 2007 से 2012 के कार्यकाल उनका रहा, वो पार्षद रहे और जून के चेयरमैन रहे। उन्होंने जो कार्य किए उसको देखते हुए पूरा क्षेत्र आज भी उन्हें याद करता है। और जब से मैं कहता हूँ क्षेत्र में उनके बारे में पता लगा है, तो काफ़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसी भाई साहब क्या बात हुई कि उन्होंने सुसाइड किया। बहुत ही कारण क्या लगता है वैसा सुसाइड करना, वो भी जिला कार्यालय में आकर? ये एक बड़ी बात है। नहीं कह सकते क्या रीज़न रहा, कि वो व्यक्ति तो सबको लेकर चलने वाले थे, सबको बहुत ही संभाल कर रखते थे और कोई बात भी जाती थी सबको समझाते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह रही, ये तो अब पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगेगा। इससे अलग तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जानकारी ये मिली थी अभी 20 मिनट पहले की, कहना मैं अपने बड़े भाई थे अवधेश ठाकुर जी, और भाई साहब बहुत लंबे समय से मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि मेरे को भी 7-8 साल हो गए इस जिला कार्यालय से जुड़े हुए। और जब भी मिलना होता था तो बड़े ही हंसमुख विचार रहते थे, मुस्कुराहट, कभी गुस्से नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, कभी कोई शिकन नज़र नहीं आई आज तक भी। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि पार्टी के हित में पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते उस समय मैं कहूँगा कि अव्वल कार्यकर्ता कहूँगा उनको, क्योंकि जो भी काम संगठन देता था उसको दिन में रात में लग जाना, कि जैसे कि मेरी माँ ने मेरे को कोई काम दे दिया हो, इस प्रकार की उनका एक काम करने की कल्पना होती है। सर देखा गया चुनाव, जो इस बार चुनाव थे, काफी मेहनत उन्होंने की है, कहीं ना कोई बात कुछ ऐसा तो नहीं कि टिकट ना मिलने के कारण कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, देखिए ऐसी कोई वो नहीं है बात। पार्टी में मैं तो एक चीज़ और कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता जुड़ते हैं सभी को पता है कि टिकट का जो भी निर्णय होता है वो संगठन का होता है, तो बहुत ज़्यादा उसको ना अपने ऊपर आदमी कभी लेता नहीं है। और ऐसा कुछ था नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टी से नाराज होते, अच्छा भैया घर बैठ जाते, लेकिन कंटिन्यू जिले में आना, आज भी वो काम देख रहे होंगे जो भी जिले का काम होगा। अच्छा भैया, कब ये किस किस पद पर रहे और थोड़ा बता दीजिए। देखिए ये निगम पार्षद भी रहे, जोन के चेयरमैन भी रहे, और मैं भी शायद अभी उपाध्यक्ष का पद है भैया के पास। तुमने बड़ा ही अति शौकनी, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उत्तर पूर्वी जिले के लिए बहुत कर्मठ कार्यकर्ता की आज क्षति
पूरे कार्यकर्ताओं को देखने को मिली है। वो बहुत ही दुखद सर विषय कोई सुसाइड नोट कुछ ऐसा कुछ मिला हो? नहीं, अभी तो देखो मैं भी अंदर नहीं गया हूँ, और अंदर जो लोग होंगे शायद वो जानकारी उनको होगी। मेरे को तो यही जानकारी मिली थी अभी 20 मिनट पहले की ऐसे अवधेश भैया ने ये लिया, तो बड़ा दुख हुआ, तो मैं एकदम आया हूँ, भगा हुआ यहाँ पे। ठीक सर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग, 5 लोग घायल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके की शक्ति गार्डन में बीती रात दो गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद जमकर फायरिंग हुई। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें दिलशाद गार्डन के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी उत्तर पूर्वी दिल्ली आशीष मिश्रा ने बताया कि ज्योति नगर थाने में रात 9 बजे शक्ति गार्डन गली नंबर 1 में फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात ये है कि मेरे पास एक खबर आई थी कि पवन मलिक है जो चांचल कॉलोनी में रहता है, लोनी, तो उसके ऊपर कई मुकदमे ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। दिल्ली से 6-7 मुकदमे हैं जो मेरे पास FIR आ रखी है, हार्ड कॉपी आई हुई है। तो मेरे पास जिसके गोली लगी है और जिसके गोली, उसकी माताजी का नाम है डॉक्टर सुदेश। वो उनका फोन मेरे पास आया था, मैंने उनसे बात भी करी थी। तो मैं जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि उनकी सपोर्ट करने के लिए, फैमिली के लिए। 3 बंदों की गोली मारी गई है। पवन मलिक है जिसका नाम पवन मलिक है, जिसने गोली मारी है, एक अनिकेत है, और कोई मोंटी बताते हैं जिन्होंने गोली मारी है। और इनका कहना यह है कि पवन मलिक ने अपने ही 2 बंदों के गोली मार करके क्रॉस केस करने के लिए जीटीबी भेज दिया गया है। मतलब टोटल 5 लोगों की गोली लगी यहाँ पर? हाँ, 5 लोग गोली लगी है, लेकिन 2 के फर्जी गोली मारी गई है ताकि क्रॉस केस हो जाए। क्योंकि जिसके लड़के की गोली मारी गई है वो लड़का पवन मलिक के खिलाफ 307 में गवाह है। इनका कहना ये है, लड़के के माँ बाप के जो माँ है उनका कहना यह है कि मुझे धमकी दी गई थी कि अपना केस वापस ले ले। आज ये वारदात को अंजाम दे दिया गया है और मैं यहाँ मौके पर पहुंचा हूँ। मैंने अभी लड़के की शक्ल भी नहीं देखी, लड़का अभी ICU में, उसमें इमरजेंसी के अंदर है। मुझे घुसने नहीं दिया गया क्योंकि मैं हिंदू महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली से। दिल्ली, आपके बेटे को गोली लगी है, क्या मामला ये था, बर्थडे में गया था चिकारा के में, और वहां से पता लगा कि तुम्हारे लड़के के गोली लग गई है। मेरे पास फोन आता है और उसके बाद अजय, मोंटी, भूरी, इनके नाम सुन रहा हूँ मैं वहाँ आइए। तो बताया इसने कुछ 5 लोगों को गोली मारी है, पहले 3 फिर 2 लोग और भी पहले मारे के मारी है, आधे घंटे बाद अपने आदमी के मारी है। हाँ, तो आपने पुलिस से बात की तो क्या बोला? पुलिस ने मुझे अभी कुछ नहीं बोला। मेरा नाम अंकित। क्या मामला हुआ है? सर मामला ये हुआ है, इनका कहना है कि इसमें जो यहाँ पे अवैध लाइटें चलती हैं, यूपी से दिल्ली में ट्रांसफर होती है, उसका अवैध लोग पैसा ले रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, और इन्होंने कंप्लेंट करी है। तो ताकि भैया बुराई बनाई गई है, इन पर फायरिंग करी गई है कि आप इस चीज की कंप्लेंट क्यों कर रहे हो। इस चीज में आज इनका भाई, इनके भाई का दोस्त जो यहाँ पे आज इनसे मिलने आया था, प्लस दो पड़ोसी निर्दोष आदमी जो जैसे मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं वो भी खड़े थे, उनके भी फायरिंग लगी है। वो भी बेचारे जीटी हॉस्पिटल में भर्ती है, इनका भाई भर्ती है, इनके भाई का दोस्त भर्ती है, 4 आदमी ऑन द स्पॉट भर्ती है जीटी अस्पताल में, जितने गोली लगी। मतलब आपको तो है कि जो अवैध ये चोरी होती है उनका विरोध करने पे, हाँ जी, इन्होंने उनका विरोध करा गया है, तो इनको धमकाया गया है, प्रताड़ना करी गई, लेकिन ये उसके खिलाफ नहीं मुड़े। इन्होंने बोला जो भी होगा कोर्ट से न्याय होगा, प्रशासन द्वारा न्याय होगा, उसका चीज के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करते रहे। इनका नाम आता है, इसलिए इनको धमकाने डराने के चक्कर में ये चीजें हुई। ये कितना बजे की बात है? ये है सर 8, 8:30, पौने 8, पौने 9 ऐसे बात है, 8:30 पौने 9 के बीच। फिलहाल जिनके गोली लगी उनकी हालत गंभीर है सर, जिसकी गोली लगी उसकी हालत गंभीर ही हो जाती है। पुलिस में नहीं, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, उनको कंप्लेंट करी गई, लोग यहाँ पे मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं सर, और क्या चाहिए हमको? बदला गोली तो मारेंगे नहीं हम उनके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।